क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा व्लॉगर एक समय पेंटर के बेटे थे, जिनके पास न तो महंगे खिलौने थे, न महंगे कपड़े और न ही मोबाइल, लेकिन आज उनके पास करोड़ों फॉलोअर्स, महंगी कारें और सपनों का घर है। ये कहानी है सौरव जोशी की, एक छोटे पहाड़ी गांव से यूट्यूब की चोटी तक पहुंचने की। 8 सितंबर 2000 उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का एक छोटा सा गांव, यहीं पैदा हुए सौरव। घर में खुशियां तो थीं, लेकिन जेब में पैसे कम। पिता हरीश जोशी पेंटिंग और बढ़ई का काम करते, माँ हेमा जोशी घर संभालती। बचपन में दोस्तों के साथ पहाड़ों में खेलना और पेड़ों के नीचे बैठकर स्केच बनाना उनकी दुनिया थी। कुछ साल बाद बेहतर पढ़ाई के लिए परिवार हिसार, हरियाणा आ गया। यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें पेंसिल और ड्राइंग शीट पसंद थी। 12वीं के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर में जाने का सपना देखा, दिल्ली जाकर तैयारी की, लेकिन पहला प्रयास नाकाम रहा। यहीं से जिंदगी ने करवट ली। उन्होंने सोचा अगर किस्मत ने आर्ट दी है तो उसी को हथियार बनाएंगे। 2015 में उन्होंने यूट्यूब पर सौरव जोशी आर्ट्स चैनल बनाया और अपने स्केच वीडियो डालने लगे। शुरुआत में व्यूज इतने कम आते कि शायद आप सोच भी ना पाए, 50, 100 या कभी कभी 200। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग उनकी कला को पहचानने लगे और 2018 में उन्हें मिला पहला सिल्वर प्ले बटन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली धमाका तो आगे था। 2019 में उन्होंने सौरव जोशी व्लॉग्स शुरू किया। यहाँ वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार और ट्रिप्स शेयर करते। मार्च 2020 जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रोजाना एक नया व्लॉग, पूरे 365 दिन। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, परिवार की हंसी, त्योहारों की रंगत और कैमरे के सामने उनकी सच्चाई, इन सब ने लोगों के दिल जीत लिए। उनका भाई पीयूष, कजिन कुणाल, दादी और डॉगी ओरियो भी स्टार बन गए। सिर्फ कुछ महीनों में सब्सक्राइबर लाखों से करोड़ों में पहुंचे। 2021 में गोल्ड प्ले बटन, 2022 में डायमंड प्ले बटन और 2025 तक 33-34 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। आज हल्द्वानी में उनका आलीशान घर है, थार और फॉर्च्यूनर जैसी कारें हैं, लाखों की मंथली इनकम है और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता का हर सपना पूरा करने की ताकत है। और अगर आपको लगता है कि ये बस किस्मत थी, तो याद रखिए, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो रोजाना मेहनत करने का हौसला रखते हैं। सौरव जोशी की कहानी यही कहती है, शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, आपको सौरव जोशी की ये कहानी कैसी लगी? हुआ ही अब अगली वीडियो किसकी लाइफ स्टोरी पर बनाऊं, जिसका नाम सबसे ज्यादा